खुशकिस्मती जताना है। मैंने MBBS के बाद MS और DNP OBG में करी है। उसके बाद 2 साल फेलोशिप करी है फीटल मेडिसिन में। तो फीटल मेडिसिन यानी भ्रूण चिकित्सा, तो ये एक आधुनिक नया विज्ञान है जिसके माध्यम से हम गर्भ के अंदर ही भ्रूण की जांच और इलाज कर सकते हैं। तो हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं भ्रूण चिकित्सा में। पहले तो जितनी भी, जैसे मान लीजिए बनावट की दिक्कतें हैं, आकार की दिक्कतें हैं, लेवल 2 में जो टीफा स्कैन है उसमें तो कर ही सकते हैं। उससे पहले जो कुछ 60 से 70% बीमारियां हम तीसरे महीने पे ही जांच कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ताकि अगर बच्चे में कोई खराबी है तो हम उसे प्रेगनेंसी को रोक सके, उस गर्भ को 3 महीने के बाद 3 महीने में ही पता चल जाएंगे। जैसे हार्ट की कोई मेजर बीमारी है या कोई है तो हम वो 5 महीने तक रुकने का जरूरत नहीं है। दूसरी चीजें है कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज, मान लीजिए जुड़वा है, 3 बच्चे हैं, तो इनमें प्रेगनेंसी में और खतरे रहते हैं, माँ को भी और बच्चे को भी। तो बच्चों की सही तरीके से अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जांच और डिलीवरी का सही टाइम डिसीजन लेना, ये सब हम फीटल मेडिसिन से कर सकते हैं। कुछ तरह के जुड़वा होते हैं जिनको कुछ अलग तरीके के प्रॉब्लम, जैसे जो एक जैसे जुड़वा होते हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग और उनका इलाज भी हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। तीसरी चीज है जिनको हम कहते हैं अनुवांशिक जो प्रॉब्लम्स है, क्रोमोसोमल या जेनेटिक प्रॉब्लम्स, इनका भी जांच और इनका इलाज कुछ बीमारियों का किया जा सकता है। कुछ में जिनमें मंदबुद्धता रहे उन प्रेगनेंसीज को हम रोक सकते हैं। फिर हम गर्भ के अंदर ही एक सुई के माध्यम से सैंपल लेकर बच्चे की सीधा जांच कर सकते हैं। जो जेनेटिक टेस्ट हम पहले सिर्फ बड़ों में कर पाते थे, अब वो हम भ्रूण में भी कर सकते हैं। तीसरी चीज, जैसे मैंने बताया कि बच्चे का विकास गर्भ के अंदर ठीक से हो रहा है कि नहीं, बच्चे की ग्रोथ ठीक से हो रही है कि नहीं, ये भी हम इसके माध्यम से देख सकते हैं। अगर माँ को BP है या शुगर है और इसकी वजह से बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो भी हम जान सकते हैं और उनका इलाज कर सकते हैं। कितना फायदा मिलेगा जो प्रसूता मरीज होती है? बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि आज के टाइम में जहाँ पे हमारे पास कम बच्चे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा जो भी बच्चा हो वो ठीक पैदा हो। जब भी कोई बच्चा खराब पैदा होता है तो माँ बाप को उसमें पूरा जीवन उस बच्चे पे निकालना पड़ता है, वो डिपेंडेंट रहते हैं। मान लीजिए किसी को मंदबुद्धता है तो ये वाली चीजें हम पहले ही जांच ले सकते हैं। कई बार है कि कोई सिंड्रोम है जो चलते आ रहा है फैमिली में, तो हम ये देख के पता लगा सकते हैं कि इस प्रेगनेंसी में वो है कि नहीं, और उसके हिसाब से उनको एक अच्छी प्रेगनेंसी, एक अच्छा बच्चा दे सकते हैं। तो अभी के टाइम में तो हम नहीं कह सकते कि जी नहीं अब ये वाला ठीक नहीं तो हम एक और करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम कम बच्चे चाह रहे हैं, तो अच्छी प्रेगनेंसी, कम कॉम्प्लिकेशंस के साथ प्रेगनेंसी हम देना चाहते हैं। मैम लेवल 1st, 2nd, 3rd ये क्या है? हाँ, तो लेवल 1 जो होता है वो तीसरे महीने का स्कैन होता है। तो इसमें पहले हम सिर्फ कुछ चीजें देख पाते थे, जैसे बच्चे की ग्रोथ, नाक की हड्डी, और ऐसे बच्चे की गर्दन के पीछे कुछ पानी रहता है जिसको हम न्यूकल ट्रांसलूसेंसी कहते हैं। तो सिर्फ यही कुछ मार्कर्स देख पाते थे, बट अब क्योंकि हमारे पास आधुनिक मशीनें हैं, हम ट्रेंड हैं, तो हम बाकी की चीजें भी देख सकते हैं, जैसे कि हम हार्ट का विकास भी देख सकते हैं तीसरे महीने में ही। फिर हाथ पैर की बीमारियां, पेट में मान लीजिए कभी कोई दिक्कत है या फिर गुर्दों की कोई दिक्कत है, ये सब हम कुछ चीजें तीसरे महीने पे ही पता कर सकते हैं। रही बात लेवल 2 स्कैन की, वो 5वें महीने का स्कैन है जो हम सबको कहते हैं कराने के लिए। तो इसमें हम 90% तक प्रॉब्लम्स जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो वैसे ही रहेगा, बट इसमें भी और चीजें अब हम देख सकते हैं। पहले जो हम चीजें देख सकते थे उससे भी ज्यादा ब्रेन के अंदर जाके चीजें देख सकते हैं, हार्ट को और डिटेल में। जैसे आप जानते होंगे कि अडल्ट में, बड़ों में एको कार्डियोग्राफी होती है, हार्ट की जांच, तो वही जांच अब हम गर्भ में, पेट में बच्चे की भी कर सकते हैं। एको कार्डियोग्राफी, न्यूरोसोनोग्राफी, ब्रेन के अंदर तक देख सकते हैं, और ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या यहाँ मैम आधुनिक मशीनें यहाँ पे हैं, उपलब्ध हैं? और बिल्कुल, तो हम फीटल मेडिसिन के लिए हमने सबसे अच्छा मॉडल, सबसे टॉप मॉडल मशीन का हमारे पास है, वॉल्यूशन सिग्नेचर करके। तो इसमें जो रंगीन अल्ट्रासाउंड है वो भी है, 3D 4D ये सब बनाने की भी सुविधा है, जिससे हम अच्छे से अच्छा डायग्नोसिस जल्द से जल्द बना सकते। ठीक। मैं अखिलेश कुमार राय, प्रकाश डायग्नोस्टिक सेंटर से आप लोग को एक
सूचना देना चाहता हूं आपके माध्यम से, हमारे सोशल मीडिया के जो हमारे बहुत ही बेस्ट पत्रकार बंधुओं के माध्यम से। हमारा आज सेंटर जो है इस पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश लेवल पे 5 रेडियोलॉजिस्ट के साथ हमारी 5वीं फिटल मेडिसिन की डॉक्टर वैष्णवी जताना, जिन्होंने बहुत ही बड़ा अपना सहयोग दिया है यहाँ मऊ जनपद में आकर और यहाँ पे प्रकाश डायग्नोस्टिक पे अपना ये जो समय देके यहाँ के लोगों को, जो माताओं बहनों को जो सेवा दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।